मुनीफ साहब ये बताइएगा बैक टू पीटीआई कि क्या आप ओवरऑल चेंज देख रहे हैं पीटीआई के ओवरऑल पोजीशन के लिहाज से। एक तो ये खैर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर इससे मुंसलिक ये बात है कि जब इस पर अमल जिस अंदाज से भी हुकूमत ने किया, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझ के पीटीआई ने उसको चैलेंज किया है या उज़्मा बीबी ने उसको चैलेंज किया है, मगर उसमें आपने देखा कि उन्होंने सराहतन इसमें जो गवर्नमेंट इन पावर है सिर्फ उन्हीं के लोगों का नाम लिया। इसमें जो एक टिपिकल पीटीआई का पहले रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट वगैरह की बात या कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि हालांकि वो इंटीरियर मिनिस्टर है उसका जिक्र नहीं है, वो नहीं इसके अंदर है एक ये चीज़। और दूसरी जानिब ये आपने देखा कि जिस दिन ये फैसला आया उस दिन जो आजकल ऑफिशियल स्पोक्समैन हैं एक तरह से खान साहब के जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने प्रॉपर एक बाकायदा रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा कि अब खान साहब जो हैं या पीटीआई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाएगी, टारगेट नहीं करेगी, फील्ड मार्शल को टारगेट नहीं करेगी और इस किस्म का कोई प्लान नहीं है। ओवरऑल आप तब्दीली देख रहे हैं? खान साहब जी मुनीब प्लीज। जी खान साहब बेयर विद मी फॉर सम टाइम ताकि मैं आपको जो आपका सवाल है उसको एक्सप्लेन कर सकूं। बिल्कुल ब्रीफली अर्ज कर दूं कि जब हम ये सूबों वाली बात करते हैं तो उस पर जारी बात है आईनी अमेंडमेंट्स के ऊपर ही मेन बात होगी, और शायद ये भी तैयारी हो कि जो सूबों के अंदर रेजोल्यूशन वाली सूबाई असेंबलियों में शिक है शायद उसको भी तरमीम करने की कोई तैयारी कर रहा हो, लेकिन वो तो एक और इशू है। लेकिन देखिए जो तहरीक इंसाफ का मामला है, इस चीज को ज़हन में रखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो शायद मामलात मोहसिन नकवी साहब और बैरिस्टर गौर खान साहब के दरमियान एक जो कोऑर्डिनेशन या ताल्लुक राब्ता रहता है और ऑलमोस्ट हर वक्त का ही रहता है, उसके तहत कुछ चीजें शायद उसमें कोई बेहतरी हो, बातचीत हो। जो एक मेन जो एक बदकिस्मत और अनफॉर्चुनेट एलिमेंट है वो सोच या वो पॉलिसी जो इमरान खान साहब यानी बानी पीटीआई के हवाले से इस निज़ाम की है। उसमें पिछले 4 सालों में यानी 1 साल इमरान खान साहब जेल से बाहर भी थे, मतलब जेल में जाने से पहले, और 2023 से लेकर अब तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और ना ही इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई डील या कोई ऐसी चीज जिससे हमें ये अंदाजा हो कि वाकई उनके लिए कुछ मसाइल आसान होने जा रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको जरूर अर्ज कर दूं कि जब भी इमरान खान साहब के मामलात या मसाइल सुलझे तो वो बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के नहीं होंगे, और उसके अंदर जो एक पिवट का किरदार अदा करेंगे वो मोहसिन नकवी साहब करेंगे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफा डिलिबरेटली नहीं टारगेट किया, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सियासी हिकमत अमली है कि खामखा आप हर जगह एंटेगनाइज ना करें, खास तौर पर वहां जहां आपकी मुखासमत भी है, जहां आपका मिसाइल भी है। लेकिन चेंज ऑफ हार्ट इस वक्त तक नहीं है कामरान खान साहब, और इमरान खान साहब के हवाले से तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिकंडीशनड फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है पार्लियामान के अंदर वोटिंग पर्पसेस के लिए, किसी और ग्रेटर ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसको हम खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते, ना ही किसी डील को दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जान खलासी जब भी होगी उस वो एक किसी डील या अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में ही होगी। इट गोज विदाउट सेइंग ऑब्वियसली। मुनीर साहब ये बताइएगा कि एक बहरहाल एक पूरी कौम को अगर देखें तो उसकी डिज़ायर तो ये है कि एक तरह का कंसेंसस हो, कंसेंसस नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि सारी पार्टियां एक जगह मिल जाएं, लेकिन ये कि बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मुल्क के अंदर एक रिकन्सिलिएशन का सा माहौल बन जाए, और ये जो सिवियर इस वक्त डिवीज़न है वो किसी सूरत से ख़त्म हो जाए। और ज़ाहिर है कि उसका जो बीच का बिल्कुल सेंट्रल उसका जो मरकज़ है वो पीटीआई और इमरान खान की ज़ात है। आपको आने वाले ज़माने में कुछ अंडरस्टैंडिंग की इस सफ़र की कोई इब्तिदा नज़र आती है? कामरान साहब, ये जो इमरान खान साहब को जेल से निकाला गया और अस्पताल मुंतकिल किया गया, मुझे और आपको पता है कि ये भी एक डील का एक मरहला ही होता है या शुरुआत ही होती है। तो जाहिर है कि ये ऐसे तो नहीं हो गया। जाहिर है कि जो मजबूत हलके हैं उनके हवाले से ही ये इसी तरह ही हुआ होगा कि लाजमी कोई डील का ये एक मरला होगा जिसके नतीजे के अंदर उनको बाहर लाया गया। फिर लोग अपसेट हो गए, लोग नाराज हो गए, तो वो फिर शिफा से उनको पिम्स लेके जाया गया, तो ये हालात बने। मगर मैं आपको एक सवाल आपके साथ भी छोड़ती हूँ,
وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان صرف کراچی، اسلام آباد، لاہور اور پشاور ہی ہے؟ کیا کوئٹہ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی معاملات خراب ہیں؟ تو اگر ہم نے ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہے جی تو آپ سینٹرل پاکستان کے اندر تو پھر ریکنسیلیشن کر لیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ، مگر جو ریکنسیلیشن آپ کو کرنی ہوگی بلوچستان میں اور اے جے کے میں، وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ بہرحال کوشش کر کے ہمیں کرنی ہوگی۔